दशहरे के पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दशहरा का पर्व विजयदशमी के रूप में हम इसको मनाते हैं। विजयदशमी का जो त्यौहार है वो हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि वर्षा ऋतु समाप्त होने पर जो हमारे हथियार हैं उनके ऊपर जंग वगैरह आ जाता है और जो राजा लोग हैं वो अपने शस्त्रों को साफ सफाई करने के लिए आदेश देते थे। जिस राजा के शस्त्र अच्छे हैं वो युद्ध में भी अच्छी विजय प्राप्त करते हैं। राजा लोग अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए सेना रखते थे और सेना के जो हथियार हैं वो इसी महीने में साफ सफा करते थे, क्योंकि वर्षा ऋतु के अंदर हथियारों में नमी आ जाती है और हथियार जो हैं वो सब ज़्यादातर मेटल के होते थे, तो उनके ऊपर जो जंग आता था उसको सफाई के लिए हम सफा करते थे और विजय के लिए यज्ञ हवन वगैरह करके और हथियारों को उनकी एक तरह से हथियार साफ सफा करके हम ये प्रतीक करते थे कि हमारे बहुत हथियार जो हैं सुरक्षित हैं, साफ हैं। लेकिन रामायण में इस दशहरे को कुछ लोग राम से जोड़ करके देखते हैं। चैत के महीने में राम को वनवास हुआ था 14 वर्ष का, इसलिए जब वे वनवास शुरू हुआ तो समाप्त भी चैत के महीने में होगा। वाल्मीकि रामायण में इस बात का जिक्र है कि सीता माता का अपहरण चैत के महीने में हुआ। उसके बाद रावण ने सीता माता को कहा कि तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ, या तो तुम मेरी पटरानी बन जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें रसोई में पका करके खा जाऊँगा। ये रामायण में भी इसका प्रसंग है। जब रावण को विभीषण ने ये सब करने को मना किया कि तुम सीता माता को राम को वापस लौटा दो, ये आपकी अच्छी बात नहीं है, ठीक बात नहीं है, तो रावण ने उसको धुतकार दिया। विभीषण रावण से परेशान होकर के राम के पास आ गया और राम को वह वो सारी जानकारी देता था जो श्रीलंका में उस समय चलती थी। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ये ठीक बात है कि रावण का वध भी चैत के महीने में हुआ, इसको हम मना नहीं कर रहे कि वह चैत के महीने में नहीं हुआ, लेकिन आप इसको इस प्रसंग से राम के वनवास से जोड़ के ना देखें। राम का वनवास और रावण का वध और ये विजयदशमी का जो दशहरा है ये प्रकरण अलग अलग हैं। जो विजयदशमी है ये जो वीर योद्धा हैं उनके लिए हथियार, अब जो अपने शस्त्र हैं उनको साफ सफा करके रखने के लिए हैं, और जो रामायण में रावण का वध है उसका रामायण में बिल्कुल साफ जिक्र है कि वह चैत के महीने में ही रावण का वध हुआ। तो अब जो है आप ये देखिए कि अभी अश्विन का महीना चल रहा है, तो अभी अश्विन के महीने में क्यों राम को जला रहे हैं, ये एक सोचने की बात है, ये एक प्रश्न चिन्ह है कि भाई अपने जो त्यौहार हैं वो तो कम से कम ठीक ऋतुओं के अनुसार मनाएं, ठीक समय पर मनाएं। ये नहीं है कि भाई पहले से ऐसा होता आ रहा है, उसको कभी ध्यान से गौर से देख भी तो ले एक बार। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो दशहरा है उसको दशहरे के रूप में मनाओ, और जो रावण का वध है उसको रावण के वध के अनुसार उसको देखो। तो इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ लोग रावण पर ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, रावण को जलाने पर ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। रावण के जलाने से तुम्हारे अंदर वीरता नहीं आएगी। तुम्हारे अंदर वीरता जब आएगी जो तुम्हारे शस्त्र हैं, लड़ने के शस्त्र हैं, जो आपने उनको रख दिया, जिनके ऊपर जंग लग गया, मोटा मोटा जंग लग गया, वो एक लकड़ी को भी नहीं काट सकते बारीक से बारीक, वो आदमी को तो क्या काटेंगे।
उस टाइम को याद करो जब महाराणा प्रताप अपने घोड़े पर चलता था और तलवार के बल पर सीमाओं को सुरक्षित करता था। बप्पल रावल, आप उनको याद करो, देखो किस तरह से वो अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपनी तलवार पे धार दे करके और अपनी सीमाओं को सुरक्षित करते थे। लेकिन अब लोग अपने जो हथियार क्या अपने डंडे को भी सुरक्षित नहीं रख रहे। तुम्हारी सीमा कहाँ सुरक्षित होगी? तुम सेना के भरोसे पे हो, सेना तुम्हारे को कहाँ, सेना बॉर्डर पे तो बचाएगी, अंदर आप कैसे बचोगे? अंदर भी दुश्मन बैठे हैं। तो अपने हथियार विजयदशमी के ऊपर अपनी तलवारें, अपने भाले, इनको साफ करके रखो, सुरक्षित रखो और ऐसी जगह रखो जहाँ जरूरत पड़ने पर आप इनको लेकर के आओ। तो विजयदशमी का जो त्यौहार है वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और साहस की बात है, और आपने इस विजयदशमी को बहुत खुशी और उल्लास के साथ मनाना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप उन हथियारों को उठाओ जिन हथियारों को राम और लक्ष्मण लेके चलते थे, उस गदा को उठाओ जिसको हनुमान लेके चलते थे। ऐसे अपने महापुरुषों का अनुकरण करो और विजयदशमी का जो त्यौहार है वो खुशी और उल्लास के साथ मनाओ। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है।